कन्हैया, मुझे उस पार जाना है, उठो। देख क्या रहे हो तुम? वक्त निकला जा रहा है, जल्दी नाव निकालो, जाना है। क्या अड़ही, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? कोई विशेष त्योहार भी तो नहीं है, बनारसी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? चुपचाप अपना मुंह बंद करो और जल्दी जल्दी नाव चलाओ। ये लो पकड़ो। अड़ाई। अब हम दोनों इस गांव को छोड़कर चले हाँ, जाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ यार, सारी तैयारी हो चुकी है यार। ठीक है यार, रजिस्ट्रार आ गए हैं। पहले नाम रजिस्टर करवा देते हैं। चलो। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर, मंदिर में शादी हो गई है, अब रजिस्टर करवाने आए। ये लड़का किस गांव से है? चेतना नगर है सर। लड़की भी उसी गांव की है क्या? नहीं सर। तो फिर? कनिकापुर सर। क्यों भाई, कनिकापुर के बारे में तुम जानते नहीं हो क्या? मैं जानता हूँ सर, किसी का दिया हुआ श्राप है वहां पर। गांव की लड़की से शादी करो तो लड़का मर जाता है, यही बात है ना। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं इसे नहीं मानता। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? इन कहानियों पे हम दोनों यकीन नहीं करते हैं। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए बस। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपना अनुभव बता रहा हूँ। कनिकापुर की लड़की से शादी करके आज तक कोई नहीं बचा, ये इतिहास है। तुम दोनों की शादी मेरे हाथों ही रजिस्टर हो और तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन इस लड़की से तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटी, तुम अपने गांव के बारे में नहीं जानती हो? क्यों इस बेचारे को बलि का बकरा बना रही हो? सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा करने का क्यों सोचा? सर, मैं इससे प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है सर। वो शक्ति भी हमें जुदा नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारा क्या है, तुम तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद इसका क्या होगा, कभी सोचा है क्या? देखिए यार, ये किसी काम का नहीं है। ये शादी रजिस्टर नहीं करवाएगा। चलते हैं यहां से। चलो यार, चलो। बेटा जरा रुक जाओ, दोबारा समझा रहा हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसे जो मंगलसूत्र पहनाया है ना, उसे इसके गले से निकाल के फेंक दो।
अब क्या करें यार? इसके माता पिता से आशीर्वाद लेना है तो कनिकापुर तो जाना ही होगा। ए, तू पागल हो गया क्या? रजिस्ट्रार ने क्या कहा पता है? सारी दुनिया जो कहती है, अगर मैं वो बात मान लेता तो क्या इसके साथ कभी शादी करता? इसने कहा था ये अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगी, लेकिन मेरे लिए ये आई। मुझ पे भरोसा करती है ये। मुझे बस इसकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हम कनिकापुर जा रहे हैं, चलो। ये क्या करने जा रहा है यार? क्या सोच रही हो? चलो। मुझे कोई आवाज सुनाई दी। शायद लोगों की बातों से डर गई हूँ, पर सबकी बातों को अनसुना करके हमने शादी कर ली। ए, क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे घर वाले साड़ी में देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। हाथ हटाइए ना। क्यों, बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें? अच्छा, आपके फ्रेंड्स ने जो मदद की है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अरे वो तो साथ आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब कितना परेशान करूं उन्हें। आज के बाद हम रात और दिन बस प्यार करेंगे। अरे चलो भी। ये क्या हो गया? उठिए ना, उठ जाइए। मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। क्या हो गया? क्या होगा? ये तो मर गया। क्यों चले गए? ये सब क्या हो गया? ये सब हटो, चुप हो जाओ। क्या हाल हो गया इसका? भाई, गंगा माँ के शाप के बारे में नहीं जानते हो क्या? सारा गांव जानता है। ये तो बेवजह मारा गया। अरे इतनी कम उम्र में मर गया बेचारा। क्या लिखा था? ये तो जीते जी बेचारी मर गई। हे भगवान, क्या होगा इसका?
भविष्य जानना है, भविष्य जानना है। भविष्य जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन भविष्य बताने वाली हूँ मैं। अरे माँ जी रुकिए, बाहर के लोगों का फ्लैट में जाना मना है, अब जाइए। मैं भविष्य बताती हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। आधा भविष्य तो चेहरा देख के ही बता देती हूँ, अब जाने दो ना मुझे। मना किया ना, चलो जाओ। तुम्हारी कहानी तुम्हें बताऊँ क्या? तुम्हारी 2 बीवियाँ हैं, एक के साथ शादी हुई है, एक के साथ नहीं हुई। शादी वाली से कोई बच्चा नहीं है और दूसरी के साथ 2 बच्चे हैं। हे देवी माँ, मेरी बीवी का खाना लाने का वक्त हो गया है, उसे ये सब मत बोल देना। जाइए आप। सिक्योरिटी मैडम, ये अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आई है। उम्र में बड़ी है, जरा आदर सम्मान से बात कीजिए। ठीक है मैडम। आप इसे रख लीजिए। रख लीजिए माँ जी। आप तो साक्षात देवी का रूप लगती हैं, तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ। दे दीजिए। दरअसल बाहर वालों को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए आप आगे वाले घर में चली जाइए। रुक जाइए। माता जकम्मा, इनका भविष्य बताइए। कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी विशालक्षी, आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ सच कहूंगी। देवी, आपका नाम दिव्यानी है। आप कोई साधारण लड़की नहीं, देवी का स्वरूप है। आप इस धरती पर किसी मकसद को पूरा करने के लिए जन्म ली हैं। आज का दिन इस मिट्टी के लिए पवित्र दिन है। आज आपका जन्मदिन है माता। आज मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती, पर जकम्मा माता की बातें गलत नहीं होती। वो तो हमेशा सच ही बताती हैं, चाहे वो कोई भी हो, भगवान ही क्यों ना हो। विधि से कोई बच नहीं सकता। राम जी को भी तो वनवास जाना पड़ा था, आपको भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। मन में बेचैनी है, परेशानी से आप तड़प रही हैं। एक बात हमेशा आपको खाए जा रही है। अच्छे दिन आएंगी भी या नहीं, आप हर वक्त यही सोचती हैं और तड़पती हैं। इसका समाधान कब होगा, ये सोचकर आप हर देवी की पूजा करती हैं। लेकिन आप हार मत मानिएगा, देवी सब ठीक कर देंगी। माता आपकी रक्षा करेंगी। और मनुष्य रूप में सबको कष्ट मिलता है, लेकिन आप धरती पे कष्ट मिटाने के लिए आई हैं और लोगों के कष्ट का निवारण आप ही कर सकती हैं। आप देवी पुत्री हैं। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए, विश्वास रखिए, संकल्प के साथ जाइए। हाय।
हैप्पी बर्थडे डियर दिव्यानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करे क्या? नहीं, सारा अरेंजमेंट पेस्ट हो गया यार। विश किया लेकिन एक थैंक्स भी नहीं बोली यार। एटलीस्ट एक स्माइल ही दे दिया होता यार। टाइम वेस्ट हुआ बस। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बात हमेशा आपको खा रही है। अच्छे दिन आएंगे या नहीं, ये आप हर दिन सोचती रहती हैं। हे जयंती, तुम्हारी फ्रेंड को इतना घमंड नहीं होना चाहिए यार। हम सबने दिव्यानी को उसका बर्थडे विश किया था, एक थैंक्स बोल देती तो क्या हो जाता। सारे स्टाफ ने क्या कहा सुना ना? सुना मैंने। जो चीजें उसे पसंद नहीं, ये पता होने के बाद भी हम सब ने जो अरेंजमेंट्स किए वही हमारी गलती है ना? ओहो, इस दुनिया में सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं क्या? दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। प्रभा, दिव्यानी की तरफ से मैं बोल रही हूँ, ऐसा मत समझना। वो किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करती है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती है। वो बहुत ही रिजर्व टाइप है। ओहो, ऐसा है क्या? तो घर में बूढ़ियों के साथ बैठ के कौड़ी खेलना चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने की क्या जरूरत है? प्रभा, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम तो जानते हो ना। तो क्या हो गया गोल्ड मेडलिस्ट से? तो गोल्ड मेडलिस्ट होना काफी है क्या जयंती? दूसरों को सम्मान भी देना चाहिए, सब लोगों को साथ मिल के रहना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, पर दूसरों के कैरेक्टर के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी फ्रेंड है, तुझे समझाओ ना। दिव्यानी तुम्हारी भी तो फ्रेंड है ना? वो जैसा बर्ताव कर रही है उसकी वजह तो मैं बताऊं क्या? ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए शिवा ने कहा था, ये बात दिव्यानी को पता थी। उसने नेग्लेक्ट किया, हमें नहीं, शिवा को। हमारे दोस्तों ने हमारी बहुत सहायता की, मैं भी चाहता हूं कि मैं उनकी सहायता करूं। सबकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए।
आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है माँ, आप सब सप्त माताओं से निवेदन है कि हर कोई सुखी रहना चाहिए। पापा, सौम्या, आज तेरी दीदी का जन्मदिन है बेटी, थोड़ा फोन देना अपना। दीदी को ही फोन लगाया है पापा। अच्छा। पापा। हेलो पापा। पापा नहीं, बहन। ओ सौम्या, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सौम्या। पापा को भी बात करनी है बेटी। हेलो। हाँ, दिव्यानी, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू पापा। अभी अभी मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, मैं तुझे यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुझे एक अच्छा वर मिले, शादी होने के बाद अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन जियो। इस बाप को बस सब अपनी आंखों से देखना है। सब कुछ जानकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दिव्यानी, तुम दूसरों की जैसी नहीं हो बेटी, तुम्हारे अंदर भगवान का रूप और उनकी शक्ति है। इसीलिए बेटी, तुमने दूसरे शहर जाकर पढ़ाई की और अब चेन्नई में जाकर काम कर रही हो। ये बात और शादी की बात एक है क्या पापा? हमारे गांव की सीमा को छोड़कर दूसरे शहर में जाने का आदेश गंगा माँ ने किसी को नहीं दिया। उसी तरह बेटी, शादी के बारे में भी गंगा माँ तुम्हारा साथ देंगी, मुझे पूरा विश्वास है बेटी। मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहती पापा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले सौम्या के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढिए। ठीक है पापा, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, शाम को घर जाकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटी। अच्छा। ओके। बेटी, बोलिए पापा। आज पूर्णिमा है, थोड़ा सावधान रहना बेटी। ओके। हेलो। कम टू माय कैबिन। ओके। हैप्पी बर्थडे दिव्यानी, यू मीन सो मच टू मी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि मे आई कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। वेल, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दिव्यानी। ये तुम्हारे लिए। राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था, आपको भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। इसी के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? दिव्यानी, तुम्हारे बर्थडे को बढ़िया से सेलिब्रेट करने के लिए एक हफ्ते से तैयारी कर रहा था, और तुम्हें बर्थडे की विश देने के लिए मैंने कम से कम 1000 बार रिहर्सल की होगी, क्योंकि पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी वक्त से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। पर तुमसे यह कहने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये प्यार है, अपनापन है, ये क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता,
पर ये अफेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। और सच्चाई ये है कि आप इस धरती पे इंसान रूप में पैदा हुई हैं। आप यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आई हैं और उस उद्देश्य को आप ही पूरा कर सकती हैं। देखा, मैंने जैसा कहा था ना, दिव्यानी तेरे प्यार को मान लेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पता है, दिव्यानी ने डस्टबिन में जो फेंका ना, वो सिर्फ तेरा दिया वो बुके नहीं था, तेरा प्यार था। देखो, मेरे ख्याल से तुम उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हे, ऐसी बात मत बोल यार। उसके बिना तो मेरी ये जिंदगी ही बेकार है। ए, वो तो तुझे मुड़ के भी नहीं देखती यार। उसे जो कहना था ना, उसने तेरे बुके को डस्टबिन में डाल के बोल दिया ना। लड़कियां शुरू में ऐसा ही करती हैं। और वैसे भी मुझे भरोसा है कि दिव्यानी एक दिन मेरे प्यार को पक्का एक्सेप्ट करेगी। आई नो दैट यार। पर इस वक्त वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ी तो हेल्प कर दे मेरे लिए। हेल्प? मैं क्या हेल्प करूंगा यार? तुझे जाकर उससे बात करनी होगी बस। हाँ। वो मेरे प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर ये सारी बातें मुझे पता चल गई तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लूंगा। क्या सोच रहा है यार, मेरी हेल्प करेगा ना? शिवा, आपने जो फाइल मांगी थी, मैं उसका प्रिंट आउट लेकर आई हूँ। आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे आगे प्रोसीड करूंगी। वो सब बाद में। तुम्हारे फ्रेंड ने क्या किया वो सब तुमने देखा ना? देखा मैंने। बुके डस्टबिन में है, वो भी देखा। ठीक है, शिवा को एक हेल्प चाहिए। क्या? एक नया प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्राम हेड तुम हो। तुम ही उसे सक्सेस कर सकती हो, ऐसा मेरा मानना है। कैसा प्रोजेक्ट? वो शिवा और दिव्यानी का लव प्रोजेक्ट। शिवा के बारे में दिव्यानी के दिल में क्या चल रहा है, उस बात का पता लगाना होगा तुम्हें।
अरे ये तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ओ जयंती, कैसी बात कर रही हो तुम? थोड़ी तो हेल्प करो प्लीज। इसे देख के कितनी दया आ रही है। देखो, दिव्यानी से बात करने के लिए तुम ही सही रहोगी। तो फिर वीकेंड पर स्टार होटल में ट्रीट देना होगा, ठीक है? अरे मेरी माँ, तुम जो कहोगी वो सब दे दूंगा। ओके ओके। दिव्यानी, यस, तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें ठीक लग रहा है? एक्सक्यूज मी, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस मामले के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये मेरी बात नहीं है, तुम्हारी बात है। मैंने कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दी है। मुंह क्यों फेर लिया तुमने? जवाब दो दिव्यानी, तुम जो कर रही हो वो सही है? इतना सारा अरेंजमेंट शिवा ने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुमने क्या किया? उसने जो बुके दिया था वो, ये बहुत गलत है दिव्यानी। कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा कभी नहीं करेगी। मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहती, यही तुम्हारा कैरेक्टर है। पर बात जब शिवा की आती है तो तुम ऐसा क्यों करती हो? बताओ, क्या वजह है? क्या मतलब है इसका? आखिर शिवा को मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? और बर्थडे तो हर किसी का आता है ना, तो फिर मेरे लिए ये सब क्यों? तुम में और बाकियों में अंतर है। बस करो, आंखें बंद करके ये मत कहो अंधेरा है। शिवा तुम्हें पसंद करता है, तुम पर जान छिड़कता है। आखिर उसमें कमी क्या है? कोई कमी नहीं है जयंती, पर मुझे किसी से प्यार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है उसका नाम है कन्निकापुर। मैं कन्निकापुर से हूँ। तो क्या हुआ? तुम कनिकापुर गांव में पैदा हुई हो और शिवा के प्यार को इस तरह ठुकरा देना, इन दोनों में क्या संबंध है? बैठ जाओ। कनिकापुर, जहाँ पर नदियों का बहता पानी, कमल के फूलों से भरा वो नदी का किनारा, एक छोटा सा प्यारा गांव, हरे भरे खेतों के बीच बसा एक गांव, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती रहती। आज भी जब मैं अपने गांव के बारे में सोचती हूँ तो सिहर जाती हूँ। तुम जो बोल रही हो वो सुनकर तुम्हारे गांव जाने का मन कर रहा है मुझे। पर मेरे गांव का एक और चेहरा है, एक और रूप है। वो है गौमुखम, डरावना गौमुखम। 60 साल पहले उस गांव के बारे में मैंने दादी माँ को कहते सुना था। गांव के मुहाने पर सप्त माताओं के साथ ललिता माता का भी स्थान है। वहाँ हर दिन पूजा अर्चना होती थी। देवियों के दर्शन करने के लिए हमारे गांव में बाहर से हजारों की संख्या में लोग आते थे। ऐसा कहा जाता है कि
सालों सालों से वहाँ नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। नाचना, गाना, नाटक, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन अब सब बीती बातें हो गई हैं। बस एक सपना। नदी तो है, नदी में चलने वाली नाव है, नाव चलाने वाला कन्हैया है, मगर दूसरे गांव से आने जाने वाले लोग नहीं हैं। ना नाचना गाना होता है, ना नाटक होता है, ना शोभा यात्रा निकलती है। हमेशा बंद रहने वाला वो ललिता देवी का मंदिर हमेशा बंद रहता है। वहाँ सप्त माताओं की मूर्ति भी नहीं है। कई सालों से गांव की रक्षा करने वाली नाग माता का टिला है। पहले जैसी रौनक नहीं है। और तो और अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहा। नवरात्रि भी नहीं मनाई जाती। हमारे गांव में लोग पैदा तो होते हैं, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हमारे गांव में पैदा होने वाली लड़कियों की शादी नहीं होती, और जो भी लड़की शादी करती है वो 48 दिनों के अंदर विधवा हो जाती है। बुजुर्गों के अलावा हमारे गांव में कोई नहीं है, और लड़कियां, उन्हें तो शादी के बारे में सोचे हुए पता नहीं कितने वर्ष बीत गए। मेरे पापा उस गांव के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो हमारे गांव की ये परंपरा बदल नहीं पाए। ये सब किस वजह से हुआ? गंगा माँ। कौन है वो? 60 साल पहले की बात है, मैंने सिर्फ नाम सुना है। दादी माँ ने मुझे उनकी कहानी क्या है वो कभी नहीं सुनाई। गंगा माँ के दिए हुए श्राप से हमारा गांव एक श्रापित गांव बन चुका है। गंगा माँ के आदेश के बिना हमारे गांव में कोई भी काम नहीं होता। सिर्फ मुझे ही शहर जाकर पढ़कर काम करने का गंगा माँ से आदेश मिला है। सच्चाई ये है कि उनके विरुद्ध चलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। तू तो मुझे समझ, शिवा से जाकर कह दे कि वो मुझे भूल जाए। बकवास। गंगम्मा और श्राप, किस जमाने की हो तुम? हाँ जयंती, मैं जो कह रही हूँ ये सब सच है। आज पूर्णिमा है। तो फिर क्या? हर साल पूर्णिमा के दिन गंगा माँ को शांत करने के लिए नाग की पूजा होती है।